और मंत्री संतरी एकदम मस्त हैं, खुश हैं कि शमशान का भी टेंडर इनको मिल गया। उसमें भी ये बचा लेंगे, शमशान घाट पे भी जो शेड बनाएंगे उनका ले लेंगे। ये अस्पताल में ज़िंदा रखने से और घर में ज़िंदा रखने से बेहतर है अविलंब मार दिया जाए। मैंने दिन में भी कहा कि आखिर मौत की संख्या क्यों छुपाई जा रही है। एक शमशान में हर दिन 60, 70, 80, 90, 57 और सरकार कहती है 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25। ऐसा क्यों? कारण क्या है? और क्या सरकार से मैं आग्रह करूंगा कि आप एक काम करें। अन कंट्री में जो ये लागू हुआ है कि कोरोना पेशेंट का पोस्टमार्टम पहले हो और पोस्टमार्टम के बाद पता चले कि ये कोरोना से मरा है कि किसी और डेथ से मरा है। ये जो पैनिक बनाया जा रहा है, पूरे देश को डराया जा रहा है और पूरा का पूरा अब विटामिन सी बाजार से गायब हो रहा है, डेक्सोना सी बाजार से गायब हो रहा है। 5-6 ऐसी दवाइयाँ हैं जिसको आउट ऑफ मार्केट किया जा रहा है ड्रग्स माफियाओं के द्वारा। नहीं मिलेंगे, एक सप्ताह से के अंदर ये सारी दवाएं 24,000, 15,000, 20,000 में दवाइयाँ मिलेगी। हालात अच्छे नहीं हैं। कंप्लीट रूप से माफिया ड्रग्स और कंपनी माफिया पूरी की पूरी भारत सरकार और देश की सरकारों को अपने खरीद चुकी है और लोगों के भीतर डर, पता नहीं ये कौन सी साजिश है भारत के खिलाफ कि इस भारत के आम आदमी को खत्म करना चाहती है या भारत को गुलाम बनाना चाहती है या भारत को कंगाल बनाना चाहती है। मुझे लगता है कि एक गहरी साजिश है कि भारत की इकोनॉमी और भारत की जीडीपी को इसी लॉकडाउन और इसी तरह के खौफ से खत्म कर दिया जाए और फिर से भारत को गुलाम बनाने की तैयारी। मुझे तो इसमें बड़ी साजिश है और सरकार अभी तक नहीं चेत रही है। मुझे लगता है कि सरकार बिचौलिया, दलाल, पदाधिकारी और एक गहरी साजिश करने वालों के बीच कोई न कोई समझौता हुआ है और भारत के हर परिवार को खत्म करने की एक साजिश। मुझे लॉकडाउन लग जाने चाहिए क्या अविलंब, जिस तरह से मामले लॉकडाउन तो सिर्फ नेताओं को और उसके पाप को बचाने के लिए। ये मानव चैन की बात ये करते हैं। मानव चैन, आप जाइए ना जहाँ कोरोना वार्ड है, वहाँ पर बाप बीमार है तो माँ बेटा बेटी रो रहा है, साथ में उसकी सेवा कर रहा है। कोई डॉक्टर नहीं, कोई नर्स नहीं, कोई इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं। ये मौत को दबाना चाहती है, ये संख्या को कम करना चाहती है, ये दिखाना नहीं चाहता है और आवाज़ बंद करना चाहता है कॉमन मैन का। लोग जाने नहीं, लॉकडाउन के नाम पर जो ये पैसे लूटते हैं उसका डाइवर्सिटी, उस पर वहाँ कोई आरटीआई नहीं है। ये पूरा का पूरा पैसा टैक्सेस का पैसा, डीजल पेट्रोल का पैसा 21 लाख हजार करोड़ कोरोना, जबकि इन्होंने चुनाव में लगा दिया। बिहार सरकार के आम आदमी, बिहार सरकार के पदाधिकारी कोरोना के नाम पर एक तरफ कोरोना एक्ट के पर केस, कोरोना के नाम पर लोगों की तबाही, लोगों का तंग, कोरोना के नाम पर मालिक बन करके कंप्लीट रूप से कोरोना में लूट की पूरी आजादी। मंगल पांडे कह रहे हैं कि ऑक्सीजन की किसी तरह से कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। आज मीटिंग भी किया। भैया मैं क्षमा करता हूं, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए सरकार और नेताओं को। आज 14 अस्पताल में ऑक्सीजन और खत्म हो गया। बिचौलिया कंप्लीट ब्लैक मार्केटिंग है। ऑक्सीजन के लगाने वाले बाजार से बाहर है, लिक्विड आती नहीं है, इसके पास सिलेंडर है नहीं। कोरोना की संख्या डराने की बढ़ाती जा रही है, सारी बीमारियां खत्म, तो फिर सिलेंडर लग रहे हैं और सिलेंडर को जो वेंडर है वो वेंडर सिलेंडर को गायब कर रहा है। ये फैक्ट्री मालिक, बिचौलिया, प्रशासन मिल करके एक पैनिक बना दिया है लूटने का एक जरिया। अब विशेष विमान से कल भी जो है रेमडेसिविर सुई मंगवाए गए थे। मुझको नहीं पता कौन सुई आई, कहाँ गई, ये उनसे पूछिए। यदि 4,500 एक दिन में पटना में खपत है, बाजार में 35,000, 40,000, 50,000, 70,000 में एक सुई मिलती है। उनसे पूछिए कि सुई कहाँ है, कहाँ गई और सुई क्यों मंगाए, जब उनके सारे डायरेक्टर दिल्ली एम्स, पटना एम्स, NMCH, PG
पीएमसीएच, आईजीएमएस ने कह दिया रेमडेसिविर की कोई जरूरत नहीं और हम नहीं लिखेंगे ना चलाएंगे। तो नीतीश जी बताएं कि वो चलाएंगे कहाँ? क्या वो बिचौलिया को देंगे और नेताओं के और पदाधिकारी को कंप्लीट रूप से बिचौलिया को देकर पैसे का लेन देन करेंगे प्राइवेट नर्सिंग होम से? तो ये जो 14,000 मंगाने की बात ये किए हैं, जब सरकार चिट्ठी निकाल दी WHO भारत सरकार कि रेमडेसिविर का कोई मतलब नहीं है, तो फिर नीतीश कुमार जी किसके लिए ये 14,000 रेमडेसिविर मंगाए हैं? कहाँ हैं? प्लेन कब आई और वो कहाँ गया? उसकी पारदर्शिता क्यों नहीं दिखा रहे हैं? कौन से आपका आईजीएमएस, एनएमसीएच इसको चला रहा है? तो आप दिखाइए।